हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो नए कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, रनिंग क्या होती है, इसके एग्ज़ाम के क्या क्या प्रोसेस है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी के नए कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आती हैं उसमें किस क्वालिफ़िकेशन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे 10th+2 पास होंगे यानी कि इंटरमीडिएट होंगे, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए होंगे, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, वही इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अगर एज देखें तो एज हमारा इस वैकेंसी के लिए एज मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल लिया जाता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल लिया जाता है। इसमें आपकी जो ओबीसी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो आपके एज रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है, वो इसमें अप्लाई होगी। ये जनरल है, जनरल कैटेगरी के लिए कि मेल के लिए 18 से 22 साल और फीमेल के लिए 18 से 25 साल। फिर हम देखते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो इस वैकेंसी में इसका जो एग्ज़ाम होता है रिटन, उसमें 0.25 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग होती है। आगे हम देखते हैं हाइट क्या होनी चाहिए। तो हाइट में अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल का हम देखेंगे। सबसे पहले जनरल OBC SC की अगर बात करें तो जनरल OBC SC में मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी जनरल OBC और SC कैटेगरी तीनों के लिए, मेल और फीमेल की। और अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 147 सेंटीमीटर ली जाती है। वेट की बात करें तो वेट में मेल के लिए कोई वेट नहीं है, फीमेल के लिए मिनिमम वेट 40 kg होना चाहिए। मिनिमम आपका कम से कम 40 kg वजन होना चाहिए इस वैकेंसी में, इस वैकेंसी के लिए। रनिंग की बात करें तो यूपी पुलिस की वैकेंसी है तो रनिंग इसमें होती है और रनिंग में मेल के लिए 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में जो आपको कंप्लीट करना है और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर है जो कि 14 मिनट में कंप्लीट करना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब रनिंग का कोई भी नंबर ऐड नहीं होता है, पहले हुआ करता था लेकिन अब इस पर कोई नंबर मिलता भी नहीं है और आपकी वैकेंसी में कोई नंबर ऐड भी नहीं होता। बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बस इसको क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि मेल के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर है तो आप 25 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, 22 मिनट में करते तो भी आप क्वालिफाई हैं, 24 में, चाहे जितने मिनट में करिए 25 मिनट के अंदर होना चाहिए, आपका क्वालिफाई हो जाता है, इसका कोई मार्क ऐड नहीं होता है। ऐसे ही फीमेल के लिए है 14 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, तो 14 मिनट से पहले करते हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, 14 मिनट में करते हैं तो भी आप क्वालिफाई होंगे, इसका कोई भी मार्क ऐड नहीं होता, बस इसको क्वालिफाई करना होता है। तो ये हो गई रनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें 4 स्टेज हैं सिलेक्शन प्रोसेस के और एक एक स्टेज को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा होता है जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है और इसका रिटन एग्ज़ाम अभी तक तो ऑफलाइन होता है। अब आगे देखिए कि प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन, लेकिन अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके ऑफलाइन ही हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, केवल एक ही पेपर होता है। पहले आपका 2 पेपर होता था, प्री और मेंस, लेकिन अब एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और इसमें सिलेबस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। अभी बस हम सब्जेक्ट के बारे में देख रहे हैं। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी या फिर आपको अगर सिलेबस की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिटेल सिलेबस इसका क्या है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट आपके मेनली पूछे जाते हैं। जीके का होता है पार्ट, जीके के 38 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होगा। सभी पार्ट में आपके क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर के होंगे, सभी क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन हैं
तो सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट आपका क्या है, जनरल हिंदी का है, इसमें 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का है, जिसमें आपका कुछ तो मैथ के पोर्शन होते हैं और कुछ इसमें जनरल पुलिस इन्फॉर्मेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका कभी कभी तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि 4.8 किलोमीटर रनिंग कितने मिनट में कंप्लीट करनी होती है, 2.4 किलोमीटर रनिंग कितने मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और कुछ मतलब जनरल पुलिस से रिलेटेड रूल रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें। तो ये आपके 38 क्वेश्चन हो गए। फिर हमारा IQ से रिलेटेड क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन 37 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। तो डिटेल जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस किस पार्ट से इस जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है। तो मेनली 4 पार्ट होता है और इसमें 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का केवल एक पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, 300 नंबर का होगा। दूसरा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, यही से मेरिट बन जाती है। इसकी मेरिट बाद में नहीं बनती है, जैसे आपका SSCGD वगैरह का पेपर होता है तो उसकी मेरिट पहले भी बनती है, रिटन की भी, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर फाइनल वैकेंसी जब उसका रिजल्ट आता है तो भी आपकी मेरिट बनती है। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है, इसमें आपका जब भी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वही एक बार मेरिट बनती है, उसके बाद आपको जो सारे स्टेज है उसको क्वालिफाई करना होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, बाद में कोई लास्ट में इसकी कोई मेरिट नहीं बनती है। तो दूसरा जो हमारा स्टेज है रिटन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेता है उसका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपकी जो जनरल क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी जाती है उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपकी 10+2 है तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और इनका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो मार्कशीट में ही आजकल सर्टिफिकेट भी आ जाती हैं। अगर आप डिग्री कर लिए हैं तो डिग्री की भी मार्कशीट लगा सकते हैं, और भी अदर कोई आपके पास डिग्री है तो उसके भी सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन 10th और 12th का आपका इम्पोर्टेंट है। DOB सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST कास्ट से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल से है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। फिर आपका आता है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपका आधार, पैन, पासपोर्ट में से कोई भी एक प्रूफ आपका लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, आपको ओरिजिनल भी ले जाना होता है और इसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी होती है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक हो जाते हैं, सब कुछ सही पाए जाते हैं, तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और ये तीसरा स्टेज है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें हाइट और वेट चेक किया जाता है, हाइट आपकी मेजर की जाएगी, वेट मेजर किया जाएगा, उसके बाद से आपकी रनिंग होगी। रनिंग के जैसे कंप्लीट होता है इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट भी यहाँ पर देखा जाता है। जनरल OBC SC के लिए 79 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होता है, और ST का 77 सेंटीमीटर होता है प्लस 5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से जैसे आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिजल्ट भी उसी दिन वहीं पर आपको ग्राउंड में ही बता दिया जाता है, अगले दिन नहीं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको दूसरे दिन बताया जाएगा, जिस दिन रनिंग होती है उसी दिन रिजल्ट भी बता दिया जाता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PAT। और जब आप यहाँ से रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मेडिकल इजी होता है। अगर आप नॉर्मली फिट हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। मेडिकल में आई चेक होती है, आँख, कान, नौकनी और आपका फ्लैट फिट, ये 3-4 चीज़ें जो मेन है ये चेक की जाती हैं। अगर आप नॉर्मल फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें कि कभी भी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके सिलेबस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कट ऑफ पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या कट ऑफ गया है, कितने नंबर तक, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितना नंबर तक मैक्सिमम आपका अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से तो कितने नंबर तक आने के बाद आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो पिछले साल का कट ऑफ गया था जनरल के लिए 188 से 93, OBC का गया था 173 से 78, SC का 144 से 49 और ST का 113 से 18। तो ये 2022 का कट ऑफ है। इसके पहले के भी कट ऑफ में 1-2 नंबर का डिफरेंस रहा है, जितनी ये कट ऑफ गई है इसी के आसपास में कट ऑफ थी।
अगर हम प्रमोशन की बात करें कि इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन कैसे होता है, तो सबसे पहले आपकी अगर सिलेक्शन होता है कांस्टेबल की पोस्ट पे, तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे प्रमोशन होगा, जिसमें आपको 3 फित्ती यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद से आपका एएसआई में प्रमोशन होता है, जिसमें 1 स्टार मिलता है। उसके बाद से एसआई में प्रमोशन होता है, जिसमें डबल स्टार मिलता है। और एसआई के बाद इंस्पेक्टर के पोस्ट पे प्रमोशन होता है, जिसमें ट्रिपल स्टार आपको मिलता है, 3 स्टार, उसको हम इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है। जनरल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कभी भी आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले या फिर इस वैकेंसी की तैयारी करने से पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जो तैयारियां हैं इस चैनल पर कराई जाएंगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।